हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हरजय जायसवाल है और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स हंटर एसजे में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटीजर्स के बारे में कि बेसिकली इंटीजर होता क्या। तो इंटीजर मैं एक सीरीज़ बना रहा हूं मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 7, पर्टिकुलर हर एक क्लास की बनाऊंगा। तो आज केवल 7th क्लास की है, तो उसका पहला चैप्टर है इंटीजर। तो हम आज पढ़ेंगे इंटीजर के बारे में, इंटीजर होता क्या है। तो मैं इंटीजर चालू करने से पहले ये आपको बता दूँ कि इंटीजर बेसिकली क्लास 7th में ही नहीं, आपके आने वाले आगे क्लास जितनी भी क्लास है आप पढ़ेंगे या हायर स्टडी करेंगे तो इंटीजर का यूज़ होता रहता है कि कैसे कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है, ऐड होती है। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिए, वरना आपके आगे जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो कैलकुलेशन की वजह से गलत हो जाते हैं। तो चलिए चालू करते हैं इंटीजर होता क्या। इंटीजर को चालू करने से पहले मैं आपसे ये कहता हूँ कि लास्ट क्लास में आपने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर क्या होती है। व्हाट इज़ नेचुरल नंबर, कि नेचुरल नंबर क्या होती है। नेचुरल नंबर बेसिकली वो नंबर होती हैं, दोज नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर आर द दोज नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गो टू इन्फिनिटी, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जो भी नंबर 1 से स्टार्ट होगी और इन्फिनिटी तक जाएगी वो क्या कहलाती है, नेचुरल नंबर। इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट। क्या कहते हैं, इनफाइनाइट, या दूसरे वर्ड में कहते हैं नॉट डिफाइंड। तो एक तरह से काउंटिंग नंबर होती हैं। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, दुनिया की कोई भी नंबर आप लिखो, कोई भी नंबर लिखो, वो क्या कहलाएगी, नेचुरल नंबर। जैसे आपने 2 डिजिट की नंबर लिख दी 45, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। आपने 3 डिजिट की नंबर लिख दी 389, ये भी क्या है, नेचुरल नंबर है। आप चाहे जितनी बड़ी नंबर लिख दो, 4 3 2 4 5 6 7 8, चाहे आप जितनी बड़ी नंबर लिखते चले आओ, इतनी बड़ी नंबर लो, इतनी बड़ी नंबर लिखो, इतनी बड़ी कितनी बड़ी नंबर लिखेंगे आप, वो कहलाएगी नेचुरल नंबर। तो एक तरह से बेसिकली इसको हम एक तरह से बोल सकते हैं कि क्या होती है, काउंटिंग नंबर्स को ही हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो आप समझ गए होंगे नेचुरल नंबर क्या होती है, इसको हम n से डिनोट करते हैं। तो अब इसके बाद करेंगे हम चालू होल नंबर के बारे में कि होल नंबर क्या होती है। व्हाट इज़ होल नंबर, होल नंबर्स क्या होती हैं, व्हाट इज़ होल नंबर। तो होल नंबर वही नंबर होती हैं, दोज नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0, जो भी नंबर 0 से स्टार्ट होगी और 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी तक जाएगी, वो सब क्या कहलाएगी, होल नंबर। जैसे कि मान लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी। ये मैंने आपको बता दिया है। इस सिंबल को क्या कहते हैं, इनफाइनाइट, या क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड। तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे। तो बेसिकली अगर हम इस 0 को छुपा दें तो बाकी नंबर क्या लिखिए, 1 2 3 4 5 6 एज इट इज़ ऊपर की तरह लिखा है। तो ये सारी क्या है, होल नंबर को अगर मैं हम 0 को छुपा दें तो बाकी सब नेचुरल नंबर लिखिए। देखिए आप लोग लिखी हुई है ना। तो हम ये कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर आर द होल नंबर। तो इससे बेसिकली एक पॉइंट निकल के आता है, ऑल नेचुरल नंबर आर द होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर आर द होल नंबर्स। बट आप ये नहीं कह सकते, इसका वैसा वर्षा ट्रू नहीं होता है। ये नहीं कह सकते कि सारी होल नंबर नेचुरल नंबर होगी। जैसे कि देखिए 0 क्या नेचुरल नंबर में आ रहा है, तो 0 तो नेचुरल नंबर नहीं हो सकती। तो इससे दूसरा पॉइंट ये भी बनता है, ऑल होल नंबर और नॉट नेचुरल नंबर्स। ये सब चीज़ें बेसिकली आपने लास्ट क्लासों में पढ़ी होंगी 6 में। तो अब हम चालू करने वाले हैं बेसिकली इंटीजर के बारे में कि इंटीजर क्या होता है। तो इसको हम सीखेंगे इंटीजर के बारे में बेसिकली होता। अब हम चालू करेंगे कि बेसिकली इंटीजर क्या होता है। अभी तक हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब क्या होता है। तो अब पढ़ेंगे इंटीजर। इंटीजर क्या होता है बेटा, बेसिकली इंटीजर के 3 पार्ट्स होते हैं। इंटीजर के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव इंटीजर। क्या होता है बेटा, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव एक तरह से हम +v लिख सकते हैं। सेकेंड वन इज 0 इंटीजर। क्या होता है
पहला है पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा है जीरो इंटीजर, थर्ड वन इज निगेटिव इंटीजर। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, इनको एक हम नंबर लाइन की हेल्प से जानते हैं। तो बेसिकली आपने नंबर लाइन पढ़ ही रखी होंगी। जैसे मान लीजिए एक ड्रॉ करते हैं हम, ये क्या है, ये एक नंबर लाइन है। क्या है बेटा, नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है, ये ज़ीरो होता है। मान लीजिए इसका बीच का पॉइंट क्या है, ज़ीरो है। इधर का ये पॉइंट क्या है, +1। इधर का ये पॉइंट क्या है, +2। इधर का ये पॉइंट क्या है, +3। हाँ, ये मैं बताना भूल गया। जैसे जीरो के जो राइट साइड, जीरो के जब भी आप राइट साइड जाएंगे तो हमेशा कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जीरो से जब भी आप राइट साइड जाएंगे, चाहे जितना चले जाएं, 2 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, जितना बड़ा नंबर भी आप लिखेंगे, तो जीरो से जब भी राइट साइड जाएंगे आप, व्हेन यू गो आउट फ्रॉम जीरो टू लेफ्ट राइट साइड, देन पॉजिटिव नंबर बिकम्स कम। जब आप जीरो से निगेटिव साइड आते हैं, इस साइड जीरो से, तो हमेशा निगेटिव नंबर्स आएंगे। जैसे इधर गए तो +1, +2, +3, और बड़ी नंबर लाइन होती तो +4, ऐसे अप टू इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक, इधर क्या होगा, -1, -2, -3, -4, कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। इधर क्या है, ये सारे पॉजिटिव हैं, प्लस इन्फिनिटी तक गया। ये सारे क्या है, नेगेटिव है, माइनस इन्फिनिटी तक गया। आप ध्यान से देखिए, इतने नंबर को सबको छुपा दें तो बेसिकली क्या है, ये सारे पॉजिटिव नंबर है, ये जो जा रहे हैं ये सारे क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो उनको हम क्या कहेंगे, बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर। क्या कह देंगे इनको हम, पॉजिटिव इंटीजर। इधर देखो, जो केवल एक ज़ीरो पॉइंट होता है, इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ज़ीरो इंटीजर। क्या कहते हैं बेटा, ज़ीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर। अब जो इतने ही बचे, ये पॉजिटिव हो गया, ये ज़ीरो हो गया, ये जो बाकी बचा ये क्या कहलाएगा, निगेटिव इंटीजर। क्या कहलाएगा बेटा, निगेटिव इंटीजर। ये नंबर जितने। अब आप ध्यान से देखिए एक चीज़, अगर आपने ध्यान से कोई चीज़ देखी होगी तो इससे एक चीज़ निकल के आ रही है। अगर हम ये सब छुपा दें तो क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी। ये क्या है सारा, यहाँ से लेके इधर का जो सब वैल्यू है, ये क्या कह सकते हैं इसको हम, नेचुरल नंबर। जो बेसिकली हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। सारे पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। इसके बाद क्या है, अगर हम ज़ीरो को भी इसके साथ ले लें, ज़ीरो से अगर हम जा रहे हैं इन्फिनिटी तक, तो हमने अभी आपको बताया था ये सारी क्या होती हैं, होल नंबर। ये सारी क्या होती हैं, होल नंबर। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया, पॉजिटिव, ज़ीरो, निगेटिव। अब हम बात करेंगे इन पे कैसे एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, कैसे किसी भी चीज़ को हम फाइंड करते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम। तो चलिए अब बात करते हैं कि किसी भी इंटीजर का एडिशन कैसे हो सकता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन अ इंटीजर। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ऑन इंटीजर। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ऑन अ इंटीजर। तो आपने भी पढ़ा होगा कि जैसे लास्ट क्लासों में पढ़ा होगा, जैसे 2 + 3 करते थे तो हमारा 5 आ जाता था, 5 + 7 किया 12 आ गया। तो बेसिकली क्या होता था, दोनों नंबर क्या होते थे, पॉजिटिव होते थे, तो वैल्यू ऐड हो जाती थी। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, एक वैल्यू निगेटिव होगी, एक पॉजिटिव होगी, या दोनों पॉजिटिव आएंगी या दोनों निगेटिव आएंगी, ऐसा कंडीशन बन सकती है। तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो मान लीजिए पहली वैल्यू जो है हमारा इंटीजर, ये एक तरह से मान लीजिए 1, दूसरा इंटीजर कोई ले लेते हैं, इंटीजर 2 है, वैल्यू क्या निकलेगी और उसमें जो साइन आएगा वो क्या आएगा, इन चीज़ों के बारे में बात।
वैल्यू क्या निकलेगी और उनका साइन क्या आएगा, इनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। अगर आप जो दो वैल्यू ले रहे हैं उनमें पहली वैल्यू क्या है आपकी, पॉजिटिव। पहली वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और दूसरी वैल्यू भी क्या है आपकी, पॉजिटिव है। तो जो इन दोनों के बीच होगा वो क्या होगा, एडिशन होगा। जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, आपकी जुड़ जाएंगी। और जो साइन आएगा वो हमेशा क्या आएगा बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव। जो बाद में साइन लिखा जाएगा वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। दूसरा जो आता है, मान लीजिए आपने लिया, पहला तो प्लस साइन है, उसके बाद क्या हुआ, दूसरी वैल्यू में आ गई माइनस साइन के साथ, ठीक। तो जब आपने प्लस से माइनस किया तब जो वैल्यू होगी वो तो होगी सब्ट्रैक्ट, ये तो आपको भी पता है क्या होगी, वैल्यू सब्ट्रैक्ट आएगी। बट साइन कौन सा आएगा, जैसे अभी हम लोग करते थे, जैसे हमने 12 - 3 कर दिया तो आ जाता था हमारा 9। ये तो हम कर लेते थे बहुत आसानी से, बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर आ गया 3 - 12 तो आप कहोगे सर ये कैसे होगा, अब तो ये हो ही नहीं सकता, 3 में 12 कैसे चला जाएगा, होता है। तो आप 12 में 3 घटाइए, 9 आ गया। अब यहाँ पे आता है साइन की बात, तो वही चीज़ आपको समझाना है कि पहली वैल्यू पॉजिटिव, दूसरी वैल्यू नेगेटिव, तो उनके बीच जो होगा सब्ट्रैक्शन होगा, पर जो साइन आएगा, द नंबर विच इज बिगर विदाउट साइन। मतलब जैसे हमने 12 - 3 किया था तो हमारा क्या हो गया था, 9 आ गया था। 12 - 3 करने पे 9 आ गया, पर जब 3 - 12 करेंगे तो हमारा 9 तो आ गया सब्ट्रैक्ट करने पर साइन किसका आएगा। अब यहाँ पे साइन किसके, 3 के पास कौन सा साइन है, एक तरह से देखा जाए 3 क्या है, जब कुछ नहीं होता है तो प्लस साइन का होता है, 3 प्लस साइन है और 12 माइनस साइन है। तो हमको इनके विदाउट साइन के साथ हमको उनको देखना है कौन सी वैल्यू, इसको छुपाया, ये क्या है 3 है, और ये कौन सी वैल्यू 12। अब 12 और 3 में कौन बड़ा होता है, 12 बड़ा होता है, और 12 के पास कौन सा साइन है, माइनस, तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, माइनस। नहीं समझे आप, समझ गए होंगे आई होप। जैसे क्वेश्चन और करते हैं, जैसे दिया 15 - 17, तो ये तो प्लस की होगी, प्लस माइनस वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, वैल्यू क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। और 15 - 17 करेंगे तो बचेगा हमारा 2। पर देखिए 15 बिना साइन के साथ, प्लस का 15 है पर बिना साइन के साथ क्या 15 है, ये माइनस का 17 है पर बिना साइन के साथ 17 है। अब इन दोनों में 15 और 17 में कौन बड़ा होता है, 17 बड़ा होता है, और 17 के पास कौन सा साइन है, माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। अब मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 18 - 5, ये दे दिया, तो ये क्या है, 18 इसमें क्या है, प्लस साइन का है, और 5 माइनस साइन का है। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा आपका 13 आ गई, वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने पे 13 आ गई, पर साइन कौन सा आएगा, बिना साइन के साथ 18 है, बिना साइन के साथ 5 है, और 18 और 5 में कौन बड़ा होता है, 18 बड़ा होता है, तो 18 के पास प्लस साइन है, इसलिए प्लस का 13 आएगा। अगर यही क्वेश्चन दे देता 5 - 18 दे देता, क्या देता, 5 - 18 दे देता, तब आप क्या करते, तब इसकी वैल्यू -13 आती। आई होप आप समझ गए। दूसरा आता है, पहली वैल्यू माइनस है, दूसरी वैल्यू प्लस है, तो वही चीज़ होगा, वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। और जो साइन आएगा सेम, द नंबर विच इज बिगर विदाउट साइन। आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे मान लो आप जैसे कि मान लो दे दिया -18 + 13, तो माइनस प्लस वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, जब भी माइनस और प्लस होगा वैल्यू क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। सब्ट्रैक्ट करने भैया क्या आ गया हमारा, 5 आ गया, 5 आ गया। अब उसके बाद विदाउट साइन के ये 18 है और ये विदाउट साइन के 13 है, तो अब 18 और 13 में कौन बिग होता है, 18 बिग होता है, तो 18 के पास कौन सा साइन है, माइनस का। अगर यही चीज़ कैसे लिखी होती, -13 + 18, तब आंसर क्या होता है, जरा बताइए आप लोग, सोच के बताइए। चलिए मैं बताता हूँ,
ये क्या है, माइनस प्लस जब भी होगा क्या वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, सब्ट्रैक्ट करने पे आ गया हमारा 5। अब क्या होगा, विदाउट साइन के क्या है 13 है, ये विदाउट साइन के 18 है। तो इन 13 और 18 में कौन बड़ा होता है, 18 बड़ा होता है। तो 18 के पास कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो ये वैल्यू प्लस का 5 है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद चौथी कंडीशन बनती है, दोनों वैल्यू क्या है माइनस साइन के साथ। तो जब भी माइनस माइनस होगा तो क्या होगा, ऐड, वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, ऐड। जब भी आप एक चीज़ नोटिस करना, जब भी सेम साइन होगा तो हमेशा एडिशन होगा। सेम साइन में एडिशन, अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्शन। इसमें कौन सा साइन आएगा, ऑलवेज नेगेटिव। हमेशा नेगेटिव साइन आएगा। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ इस पर। जैसे दे दिया गया -3 -2, माइनस माइनस वैल्यू ऐड होगी, प्लस की जाएगी, तो -3 और 2 ऐड करने पे 1 के पास साइन कौन सा है, दोनों के पास नेगेटिव साइन है इसलिए। जैसे दे दिया -12 -13, 12 और 13 ऐड करने पे कितना आता है बेटा, बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। 12 और 13 को ऐड करने पे आता है 25 आया। अब दोनों के पास कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है, इसलिए नेगेटिव। तो चलिए मैं आपको एक इसमें नोट बना देता हूँ जिससे आपको समझने में। पहला नोट, सेम साइन पे हमेशा क्या होगा, हमेशा वैल्यू जो होगी वो ऐड होगी। सेम साइन पे वैल्यू हमेशा, जैसे प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा तो वैल्यू हमेशा ऐड होगी। और जब भी क्या होगा, अपोजिट साइंस होंगे उनके, तो वैल्यू क्या होगी, सब्ट्रैक्ट। आई होप आपको ये चार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है।